आज की हमारी कहानी है जिंदगी दूसरे मौका नहीं देती। हमारी कहानी को पढ़ने के लिए कृपया बने रहें। जिंदगी कभी दूसरा मौका नहीं, बिल्कुल किसी ट्रेन की तरह। अगर एक बार स्टेशन छूट गया तो छूट गया, और अगर किसी से प्रेम है तो कभी उससे कटु शब्द मत बोलो। क्या पता वह आपके साथ उसके आखिरी शब्द हों, वह जिंदगी भर एक कटु स्मृति बनकर रह जाए। राधा रात के लगभग 10 बजे दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वह भीड़ में अपना चेहरा छिपाकर रो रही थी। सामान के नाम पर उसके पास सिर्फ उसका पर्स था। वह बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी, मानो जैसे चाहती हो कि फ़ोन पर ही सही उसको कोई रोक ले। फ़ोन तो नहीं आया, पर उसने जिस ट्रेन का टिकट कटाया था वह ट्रेन जरूर आ गई। वह भारी मन से कुछ दुविधा में ट्रेन में चढ़ी। जब अपनी सीट पर पहुंची तो देखा कि पटरियों पर दौड़ती भागती ट्रेन के अंदर की दुनिया गहरी नींद में थी। राधा को साइड वाला कोच मिला, जिस पर वह इत्मीनान से बैठ गई। वह खिड़की से बाहर देखती हुई अपनी आंखों को आंसुओं से भिगा रही थी कि तभी ट्रेन किसी सुनसान जगह पर रुक गई। राधा को लगा कि ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला होगा। कुछ देर बाद ट्रेन वापस चल पड़ी। राधा ट्रेन की गति अपने विचारों को दौड़ा रही थी कि तभी राधा की हम उम्र महिला राधा उसके पास आई और बोली, आपके साथ वाली सीट मेरी है। राधा ने अपनी रुआसी आंखों को छुपाते हुए अपने आप को समेटा। उस महिला ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम मीरा शर्मा है, और आपका? राधा इस संवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, पर शिष्टाचार निभाने के लिए उसने कहा, मेरा नाम राधा है। आप यहाँ से कहाँ चढ़ी? यह स्टेशन तो नहीं था, मीरा ने जवाब दिया। मेरी ट्रेन दिल्ली के स्टेशन से छूटी थी तो मेरा कार ड्राइवर ने ड्राइव करके मुझे यहाँ छोड़ दिया। आप कहाँ जा रही हैं? राधा ना चाहते हुए भी अब इस संवाद का हिस्सा बन गई। उसने जवाब दिया, जी मैं मथुरा अपने मायके जा रही हूँ। और आप? मीरा बोली, अरे अब तो यह ट्रेन मेरा घर है, मेरा आना जाना यहाँ लगा ही रहता है। हाँ, पर जाना तो वैसे मुझे भी मथुरा ही था। अब दोनों आपस में बात करने लगी। औपचारिकता की सिलवट भी अब कुछ निकल सी गई थी। मीरा ने पूछा, बुरा मत मानना, पर तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। चाहो तो हम बात कर सकते हैं, वैसे भी मथुरा आने में अभी समय है। राधा कुछ असहज हुई, पर वह मीरा से बात करना चाहती थी। अब क्या बताऊं, मैंने और सागर ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी। 1 साल तक सब ठीक था, पर पिछले कुछ दिनों से सागर ने मेरे साथ सब कुछ महत्वपूर्ण हो गया है। आए दिन झगड़े होते हैं, कभी नोक-झोंक की वजह से, कभी मेरे माता पिता तो कभी उसके पेरेंट्स की वजह से। शायद अब वह मुझसे प्यार नहीं करता, ना मुझे समय देता है और ना ही तवज्जो। इसलिए जा रही हूँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर। इतना कहकर राधा फफड़ कर रोने लगी। मीरा ने कहा, तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। देखो राधा, छोटी छोटी घटनाओं से किसी बड़े निर्णय पर पहुंचना गलत है। मैंने भी ये गलतियां की हैं। अगर ऐसा लगे कि रिलेशन में कोई एक डगमगा रहा है तो उसका साथ मत छोड़ो, बल्कि उसका हाथ और कसकर पकड़ लो। लंबी सांस भरते हुए मीरा ने कहा, जिंदगी कभी दूसरा मौका नहीं देती, बिल्कुल किसी ट्रेन की तरह। अगर एक बार स्टेशन छूट गया सो छूट गया, और अगर किसी से प्रेम है तो कभी उससे कटु शब्द मत बोलो। क्या पता वह आपके साथ उसके आखिरी शब्द हों, वह जिंदगी भर एक कटु स्मृति बनकर रह जाए। आप उससे प्रेम करते हैं, वह आपके पास है, आपके साथ है, यह जरूरी है। वापस जाओ और अपने प्रेम को अपनी बाहों में भर लो। कहीं ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और तुम चाहकर भी अपनी प्रेम के पास वापस ना लौट पाओ। राधा मीरा को सुनती जा रही थी। उसने कहा, मीरा, शायद तुम जो कह रही हो वह सच है। मुझे सागर को ऐसे अचानक छोड़कर नहीं आना चाहिए था। पता नहीं गुस्सा दिमाग पर इतना हावी हुआ कि कुछ समय समझ ही नहीं आया। मैं कल माँ से मिलकर तुरंत वापस लौट जाऊंगी। राधा अब काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। उसने आगे कहा, मीरा, मैं अपनी ट्रेन की दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगी? मीरा ने राधा को नंबर दिया, जो उसने कागज़ पर लिख दिया। रात की खामोशी में राधा को कब नींद लगी उसे पता ही नहीं चला। नींद टूटी तब मथुरा आ गया था। रात के 3 बजे थे। मीरा अपनी सीट पर नहीं थी। राधा ने बहुत ढूंढा, फिर उसने सोचा कि वह जल्दबाजी में स्टेशन पर उतर गई होगी। राधा अगले दिन मथुरा में अपनी माँ से मिलकर वापस दिल्ली लौट आई। उसने आते ही सागर को गले लगा लिया, उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, पता है सागर, मैं तुम्हें और हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी, पर मीरा की बातों से ऐसे हाथों से रेत की तरह फिसलते जा रहे हो। फिर एक अजीब सी बेचैनी हुई कि शायद मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैं किसी भी तरह तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, तुम्हें गले लगाना चाहती थी, और अब तुम अकेले नहीं हो। जीवन के हर
अंधेरे में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सागर ने राधा का माथा चूमा और कहा, तुम्हारी ज़रूरत है राधा, भला हो उस मीरा का जिसने तुम्हें अपने पास वापस भेजा। पर वह कौन थी? अगर वह दिल्ली में रहती है तो चलो उसके घर जाकर उससे धन्यवाद दे आए। राधा ने कहा, हाँ, घर तो नहीं पता, पर उसने मुझे अपना नंबर ज़रूर दिया था। रुको, मैं अभी कॉल करती हूँ। राधा ने मीरा को फ़ोन मिलाया। रिंग जा रही थी और थोड़ी देर में किसी आदमी ने फ़ोन उठाया। राधा ने कहा, क्या मीरा शर्मा को फ़ोन देंगे प्लीज़? उस तरफ से आवाज़ आई, वह नहीं है। पर आपको मेरा नंबर किसने दिया? राधा बोली, क्या आप उसके पति दीपक हैं? दीपक ने कहा, हाँ। राधा ने कहा, मुझे आपका नंबर मीरा ने ही 3 दिन पहले ट्रेन में दिया था। हम दोनों साथ साथ सफ़र कर रही थी। क्या प्लीज़ उसका मोबाइल नंबर देंगे? मुझे मीरा से बात करनी है। इतना सुनते ही दीपक ने कहा, यह कैसा मजाक है? क्या आप मेरे दुख का मजाक उड़ा रही हैं? मीरा 15 दिन पहले दिल्ली मथुरा रेल हादसे में मर चुकी है। मेरी मीरा चली गई। मैं उसके आखिरी समय में उसके पास नहीं था। वह गुस्सा थी मुझसे। वह घर छोड़कर अपनी माँ के पास मथुरा जा रही थी कि तभी यह हादसा हुआ। काश मैं लड़ने की जगह उससे आखिरी बात कह पाता कि मुझे तुमसे प्यार है मीरा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इतना सुनना था कि राधा के हाथों से फ़ोन छूट गया। आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी और उसे कुछ याद आ रहा था। तो मीरा के आखिरी शब्द, राधा जिंदगी किसी को दूसरा मौका नहीं देती, बिल्कुल किसी रेल की तरह। दोस्तों, सच ही कहा है किसी ने। ज़िंदगी रेल की पटरियों की तरह ही तो होती है, अगर एक बार चली जाए तो दोबारा मौका नहीं देती। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो प्लीज़ उसके साथ कटु वचन बिल्कुल भी ना बोलें और उसे छोड़कर तो कभी भी ना जाएं। होता है ज़िंदगी में वक्त कभी कभी इस तरह का आता है कि सिचुएशन इस तरह की होती है कि हम अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकते, लेकिन प्लीज़ अपने पार्टनर को कभी ना छोड़ें। उसकी बातों को समझने की कोशिश करें। ऐसी कहानी को और सुनने और देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।